नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको ग्रोइंग ग्रीन्स के एक नए एपिसोड में। आपको तो पता ही है हरियाली हमको कितना पसंद है। चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हैं। तो थोड़े नेचुरल ग्रीन्स में चलते हैं। मिट्टी जो बहुत जरूरी होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। लेकिन अभी के समय क्या हो रहा है ना, सॉइल पोल्यूशन तो चल ही रहा है, बट उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, करीब 3-4 साल पहले ये अपार्टमेंट यहाँ पर था ही नहीं, और उससे भी 5-6 साल पहले इसी जगह पर खेती बाड़ी होती थी। अभी देखो इतना घर बना है और कितने सारे लोग रहे होंगे, और इतने सारे लोगों के लिए खाना प्रोड्यूस करने के लिए उतनी जमीन भी तो नहीं बची है। तो क्या किया जा सकता है? तो ऐसे में कई सारे न्यू टेक्निक्स यूज करके ज्यादा फूड ग्रोथ करने में ध्यान देना चाहिए। पर क्या बिना मिट्टी का भी कोई पौधा ग्रो हो सकता है? तो ये एक कड़ी पत्ता का पेड़ है जिसको पूरे 15 दिन से ऐसे पानी में ही रखा गया है, और इसी में ही ये ग्रो करके ये देखिए कितने सारे छोटे छोटे पत्ते भी आ गए हैं इसी में अभी। तो अगर खाली पानी से ये कड़ी पत्ता इतना ग्रो कर सकता है, तो थोड़े से न्यूट्रिशन यूज करके हम छोटे छोटे पौधे भी तो ग्रो ही कर सकते हैं ना। तो ये कोई मेरा अपना आइडिया नहीं है, ये तो सालों से चलता आ रहा है। इसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। सो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा तरीका है जहां पर बिना किसी मिट्टी के इस्तेमाल से पानी में ही न्यूट्रिशन मिलाकर प्लांट्स की ग्रोथ कराया जाता है। और ये तरीका आउटडोर में भी किया जा सकता है और इंडोर में भी किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको अपना हाइड्रोपोनिक का सेटअप दिखाता हूं, जहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्निक आखिर काम कैसे करता है। सो गाइज, ये रहा घर के कोने में रखा हुआ अपना छोटा सा हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप। इसमें बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं लगे हुए हैं, ये बस एक प्रोटोटाइप जैसा ही है। पहले मैं ऊपर वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई का सेक्शन है जहाँ पर एसएमपीएस वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह है, क्योंकि ये ऑटोमेशन भी इसमें हो रहा था और एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग भी हो रहा था। फिलहाल सभी बंद है। और यहाँ पर एक एयर स्टोन लगा हुआ है, ये आपने देखा ही होगा। एक्वेरियम में ये एयर स्टोन यूज होता है, तो इसको हमने यहाँ पर लगाया है। क्यों, ये मैं बताऊंगा आगे। चलिए तो पहले इस कवर को हटा लेते हैं। तो ये रहा हमारा हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप। तो यहाँ पर जो मेथड हमने यूज किया हुआ है इसको डीप वाटर कल्चर कहा जाता है, क्योंकि यूजुअली आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा कि क्या होता है, एक पाइप होता है जहां पर वाटर फ्लो करता रहता है और उसी में प्लांट्स को लगाया जाता है। लेकिन डीप वाटर कल्चर में क्या होता है, एक टब जैसा एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें न्यूट्रिएंट वाले पानी मिला हुआ होता है, और उसी पर ही ये प्लांट्स वगैरह फ्लोट करते रहते हैं। तो उसी आइडिया से ही ये हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से सारे प्लांट्स ग्रो हुए हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर इंडोर कर रहे हैं ये सब, इसीलिए यहाँ पर हमने लाइट्स वगैरह भी लगाया है। ये देखिए यहाँ पर ग्रो लाइट्स लगाया हुआ है, ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर फैंस भी लगाया हुआ है। बाकी यहाँ पर सेंसर वगैरह लगे हुए थे, लेकिन अभी ये खराब हो चुके हैं तो अभी इनको निकाल दिया है। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर डीप वाटर कल्चर में क्या होता है ना, पानी नीचे होता है। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है और इसी में ही सारे रूट्स ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बबल्स नजर आ रहे होंगे। ये ऊपर जो हमने एयर स्टोन लगाया हुआ था, उसी से सारे ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है पानी को, क्योंकि पानी अभी इसके अंदर बंद होके रह रहा है ना, तो यहाँ पर सही से ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है। और इन प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है। रूट्स को अगर सही से ऑक्सीजन मिलेगा तो वो सही से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे और सही ग्रोथ रहेगी जो उनकी। तो फिलहाल यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा पुदीना लगाया हुआ है, क्योंकि ये बढ़िया ग्रो हो रहा है यहाँ पर। और एक्सपेरिमेंट के लिए हमने यहाँ पर मिर्ची वगैरह भी लगाया हुआ है। ये देखिए, ये मिर्ची का पेड़ है और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसमें पत्ते आए हैं, बढ़िया ग्रो कर रहा है। और इसमें रूट्स भी काफी बढ़िया डेवलप हो रहे हैं। जल्दी और भी रूट्स आ जाएंगे, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है इसको। बाकी यहाँ पर हमने एक और मटर का पेड़ भी लगाया हुआ है। ये देखिए, मटर का पेड़ भी काफी बढ़िया, और रूट्स में इसमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े रूट्स डेवलप होके आ गए हैं। ये भी जल्दी ग्रो कर जाएगा। बाकी यहाँ पर हमने ये लेट्यूस लगाया हुआ था, लेकिन पता नहीं किसी वजह से ये थोड़ा ऐसे मुरझा गया है। लेकिन अभी हम ट्राई कर रहे हैं, फिर से इसको लगाएंगे, देखा जाएगा। फिलहाल तो एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। बाकी यहाँ पर सबसे बढ़िया ग्रोथ अगर किसी का हुआ है तो वो ये पुदीना का है। तो मैं आपको एक पुदीना का दिखा देता हूँ। तो ये
ओके, तो ये रहा पुदीना का एक पेड़। ये देखिए कितना सारा इसमें ग्रोथ हुआ है, कितने सारे पत्ते आए हैं और रूट्स भी देखिए कितना बढ़िया रूट्स इसमें आया हुआ है। और सारा का सारा जो रूट्स है, ये सारे रूट्स नीचे जो पानी है उसमें से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करते रहते हैं, इसीलिए इस पत्तों में इतना बढ़िया ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। और ये पेड़ ज़्यादा दिन का भी नहीं है, ये शायद 1 महीना हो गया है और इसको हार्वेस्ट करने का टाइम भी आ गया है। अब बस इसको काट के निकाल दो तो हो गया हमारा पुदीना। तो हाइड्रोपोनिक्स में फ़ायदा यही होता है ना कि इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं लगती है, तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रिशंस भी है। ये ये जो पेट्रोल जैसा दिख रहा है, ये पेट्रोल नहीं, ये एक्चुअली में प्लांट न्यूट्रिशंस है। इसको न्यूट्रिशन ए कहा जाता है, जिसमें मैक्रो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और ये न्यूट्रिशन बी जिसमें माइक्रो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो उसी हिसाब से प्लांट को इन दोनों को सही अमाउंट में मिलाना होता है पानी में। उसका एक तरीका भी होता है कि कितना अमाउंट का मिलाना है और कौन से पौधे के लिए कितना अमाउंट का मिलाना है, वो सब भी होता है, जिसके बारे में हम जानेंगे आगे। एक और फायदा यही होता है कि ये जो सारे प्लांट्स है इंडोर में लगाया गया है, तो बाहर से कोई कीड़ा वगैरह आके लग जाएगा ऐसा तो नहीं होने वाला। पर फिर भी सेफ्टी के लिए आप यहाँ पर ये नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, ये नीम ऑयल सेफ होता है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का एक और एडवांटेज ये भी है कि इसमें कम पानी यूज होता है। सोचिए आप जमीन पर अगर खेती करते हैं तो वहां पर पानी डालते हैं तो जितना पानी चाहिए होता है उतना रहता है, बाकी सब जमीन के नीचे चला जाता है। लेकिन इस केस में हम कम पानी में बहुत दिनों तक सस्टेन कर सकते हैं। जैसे कि ये टैंकर में अभी पानी रखा हुआ है और यहाँ पर पिछले 30 दिनों से पानी यही ऐसे ही रखा हुआ है, जिसमें न्यूट्रिशन मिला हुआ है और पौधे इसी में ही बढ़ रहे हैं। और अब अभी आप बोलोगे कि ये पानी तो खराब हो जाएगा इतने दिनों में, लेकिन ये देखिए, ये देखिए पानी एकदम से बढ़िया है, एकदम साफ है। तो ये रहा कोने में रखा हुआ हमारा छोटा सा हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप। और ये तो थोड़ा सा पुराना हो चुका है और इसमें ज़्यादा मेन एडवांटेज यही है कि इसमें ज़्यादा पौधे नहीं लगा सकते हैं, इसमें सिर्फ 6 पौधे लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम ट्राई कर रहे हैं, ये एक हाइड्रोपोनिक्स का टावर है, ये डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं ताकि इसमें करीब 16 टू 18 पौधे लगा सकते हैं। और इसका वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, शायद इसी चैनल में या दूसरे वाले चैनल में आएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही टाइम से मिल जाए। और यहाँ नीचे मेरा इंस्टा हैंडल भी है, जहाँ पर आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर तो सारे अपडेट्स मिलते ही रहते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करिए और नीचे कमेंट में मुझे बताइए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी कूल, वॉक स्मार्ट।